देखिए दोस्तों, एक बल्ब है 100 वाट का और एक बल्ब है 60 वाट का। ध्यान से देखिए, एक बल्ब है 100 वाट का और एक बल्ब है 60 वाट का। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं या कोई हमसे पूछे कि 100 वाट का बल्ब और 60 वाट का बल्ब, इन दोनों बल्ब में अधिक रोशनी कौन देगा, तो सिंपल आंसर देंगे हम लोग कि हाँ, ये 100 वाट का बल्ब अधिक रोशनी देगा, 60 वाट का बल्ब कम रोशनी देगा। अब इसी में दूसरे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि 100 वाट का बल्ब अधिक बिजली कंजप्शन करेगा या 60 वाट का बल्ब अधिक बिजली कंजप्शन करेगा। तो उसका भी मेरे ख्याल से हम सब सिंपली आंसर दे देंगे कि ये 100 वाट का बल्ब अधिक बिजली कंजप्शन करेगा। दोस्तों, मेरा इसका तीसरा जो अहम सवाल है वो ये सवाल है कि इस 100 वाट के बल्ब ने अधिक रोशनी दी, इस 100 वाट के बल्ब ने अधिक बिजली का कंजप्शन किया, तो क्या इस 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस भी 60 वाट के बल्ब के रेजिस्टेंस से अधिक होगा? बताइए आप, होगा या नहीं होगा? आप लगता है सोचे पड़ गए हो। कोई बात नहीं है, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, इसमें से 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा। ये मैं अभी आपको कैलकुलेट करके फॉर्मूले के साथ आपको बताऊंगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इसका फॉर्मूला लिखिए। पावर हो गया 100 वाट, ठीक है। इसकी यूनिट होती है वाट, पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक है। वोल्टेज हमारे घर में नॉर्मली 220 वोल्ट आती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, अब ये रेजिस्टेंस हमको निकालना है जो कि मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला होता है सिंपली P इट इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R। ध्यान से देखिए, अब हमें P पता है, वोल्टेज पता है और R निकालना हमने। अगर आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो R इट इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय P। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में कैलकुलेशन आ रही होगी प्रॉपर। तो आगे चलते हैं। R बराबर V कितना है, 220 वोल्ट, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 220, ओके। उसके बाद डिवाइड बाय और कितना है, 100 वाट, ठीक है। अब आप देखेंगे R बराबर, अगर आप 220 इंटू 220 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 48400, ठीक है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, तो कितना बचा, 484। तो दोस्तों, ये 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम हुआ। इज इट क्लियर? मुझे लगता है कि आपकी समझ में कैलकुलेशन आ गई होगी। अब बारी है 60 वाट के बल्ब की। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, P बराबर V स्क्वायर डिवाइड बाय R, R बराबर V स्क्वायर डिवाइड बाय P। अब देखिए, इससे आगे चलते हैं। R बराबर ये 220 इंटू 220, यहां तक सेम रहेगा ये, ठीक है, डिवाइड बाय। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां ये 100 वाट का बल्ब था, इसकी हमने कैलकुलेशन की थी, जिसका रेजिस्टेंस 484 ओम आया था। अब हम बात करते हैं 60 वाट के बल्ब की, 60 वाट के बल्ब की। तो 60 वाट का बल्ब
ये देखिए, ये डिवाइड बाय 100 था, ये डिवाइड बाय 60 हो गया। R बराबर 220 इंटू 220 इक्वल कितना 48400 डिवाइड बाय 60। ठीक है, अब उसके बाद इससे ये काटा, अब जो R बचा ये कितना बचेगा 4840 डिवाइड बाय 6। अब इसका आप देखेंगे 4840 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, करिए, मैं भी कर रहा हूं। अगर हम पॉइंट हटा दें तो अप्रोक्सीमेटली 807 ओम लगभग। अगर आप 4840 को 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका रेशियो आएगा 807 ओम, यानी 807 ओम। तो दोस्तों आपने देखा कि 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम आया था और 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस 807 ओम आया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100 वाट का बल्ब अधिक रोशनी देगा, 100 वाट अधिक बिजली कंजप्शन करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस के मामले में 100 वाट का रेजिस्टेंस कम होगा बनस्पत 60 वाट के बल्ब के रेजिस्टेंस से। और वो मैंने कैलकुलेशन से सिद्ध कर दिया। ये देखिए 807 इसके बनस्पत, इसके 484 ओम है 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस, और 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस 807 ओम है। तो मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेशन आपकी समझ में जरूर आ गई होगी। दोस्तों, जब भी कोई आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे तो बेझिझक होकर, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, बिल्कुल निसंकोच होकर, कॉन्फिडेंट होकर इसी तरह से आपको भी बताना है, क्योंकि इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं घबराना है। जो बच्चे अभी जस्ट पास आउट होकर, चाहे उन्होंने आईटीआई में डिप्लोमा किया हो, चाहे उन्होंने पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा किया हो, चाहे उन्होंने बीटेक किया हो, जब नेक्स्ट स्टेप होता है नौकरी का तो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको थ्रू आउट बताया, ऐसे ही आपने कैलकुलेशन करके इंटरव्यू में यह बताना है, अपनी निपुणता दिखानी है। क्योंकि मुझसे भी यही इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था और मैंने सेम ऐसे बताया था जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, मेरे पास इलेक्ट्रिकल का काफी नॉलेज है। 1993 में मैंने आईटीआई में डिप्लोमा किया था और ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे 28 साल जॉब करते हुए हो गया है, और उस ईश्वरी कृपा है कि ये सब अभी तक मेरे माइंड में घुसा हुआ है। अभी तक मैं नहीं भूला हूं तो भविष्य में क्या भूलूंगा। तो ये सारा ज्ञान मैं अपने YouTube चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको मेरा बोलने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने अगले वीडियो को लेकर मैं आप अपने चैनल में एक बार फिर से दोबारा आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।